नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे यानी सीखेंगे भिन्नों का जोड़। तो इसमें दिया -1/4 और धन -11/6 और धन यानी प्लस -3/8 और प्लस 9/10 इसे जोड़ना है। तो सबसे पहले इसके हर में देखेंगे एलसीएम यानी बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर हर एक समान नहीं है। 4, 6, 8 और 10 है। तो इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे यानी 4, 6, 8 और 10 का। तो इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6 और फिर 2 चौको 8 और फिर उसके बाद 2 पचे 10 काट दिए। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, फिर 2 दूना 4 और फिर 5 नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 2 से एक बार और कटेगा यानी 1 है, 2 एकम और फिर यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2 और 5। अब उसके बाद 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो यह है यानी 3 एकम 3। अब कौन बच गया? 5। तो 5 से भी इसको काट देंगे सब एक एक के। अब उसके बाद यानी कितना आया इसका एलसीएम? तो 5 दूना यानी 5 तिहाई 15 और 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। अब यहाँ पर जो है एलसीएम क्या लिखेंगे? तो एलसीएम लिखेंगे 120। फिर उसके बाद यानी -1 है तो -1 गुणे, अब 4 का पहाड़ा में कितने बार में 120 आएगा? तो नहीं मालूम आप लोगों को कितने बार में आएगा। तो ऐसे 4 का 120 में भाग किया जाता है। तो 4 तिहाई 12, यह कट गया। अब 0 बचा, तो 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो गया। यानी कितने बार में, यानी 4 का पहाड़म कितने बार में आता है 120? तो वह 30 बार में आता है। तो यहाँ पर 30, फिर आगे प्लस है तो प्लस, फिर -11 है तो 11। अब 6 का पहाड़ा में कितने बार में 120 आएगा? तो ये भी आप लोग भाग देकर चेक कर सकते हैं। यानी 6 का 120 में, तो 6 दूना 12 कट गया, 1 0 है तो 1 0 बढ़ा दिए तो यह कट गया। यानी कितने बार में यह आ गया? तो यहाँ पर यानी 20 बार में, यानी 6 का 20 में। फिर आगे प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद -3 है तो -3। अब 8 के टेबल में कितने बार में 120 आएगा? तो यहाँ पर 8 का 120 में भाग कीजिए, 8 का 120 में। तो यहाँ पर यानी 8 के टेबल में तो एक बार में 8 एकम 8। अब उसके बाद 12 में से 8 जाए 4। अब 8 का टेबल में यानी 40 कितने बार में आएगा? ये जो 0 यहाँ पर उतार दिए, तो 8 पन 40 यानी कितने बार में? 5 बार में। 8 पन 40 यानी 15/120। तो यानी कहने का मतलब 8 का अगर टेबल कितने बार पढ़ें? 15 बार। 8 का टेबल 15 बार पढ़ें तो यह 120 आ जाएगा। फिर आगे प्लस है तो प्लस, आगे कितना है? 9। और फिर 10 का टेबल कितने बार पढ़ें कि 120 आ जाए? तो कितने बार पढ़ेंगे? तो अब तो आप लोग बता सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी भाग कर सकते हैं। तो 12 यानी 10 का टेबल 12 बार पढ़ें तो 120 आ जाएगा। तो इसे लिख दिए। अब उसके बाद अब क्या करेंगे? तो आगे चालू करते हैं। 30 एकम 30, ऐसे 30 लिख दिए। आगे माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर 11 दूना 22, तो 22 लिख दिए। और 1 0 है तो 1 0 लगा दिए। और आगे प्लस और माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है। फिर 15 तिया 45, इसे 45 लिख दिए। और फिर आगे माइनस है तो माइनस, यानी प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। फिर प्लस, अब उसके बाद 12 नामा 108, तो यहाँ पर लिख दिए 108 और बटा फिर कितना लिखेंगे? 120। फिर अब आगे बढ़ेंगे इसमें, तो सबसे पहले जोड़ा जाता है। तो कौन कौन जुटेगा? तो यह तीनों माइनस में है। यह क्या है इसमें? यह तीनों माइनस में है, तो इस तीनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो जोड़ेंगे इसमें, तो 5 और 0 और फिर 5 कितना होगा? 5 ही होगा। और फिर 4 और 2 6 और 6 3 9, 9 और फिर आगे 2, यानी कितना आ गया? तो यह आ गया 295। चूँकि तीनों के आगे माइनस है तो इसलिए क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। और प्लस 108 और बटा कितना? 120।
अब इसे जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो एक माइनस और एक प्लस होता है तो यह घटता है। क्या होता है? घटता है। तो 295 में से यहाँ पर 295 में से 108 घटाएंगे, तो घटाएंगे, इससे हासिल मांगा 15, 15 में से 8 जाए 7 होगा, यहाँ पर 7, और यहाँ पर कितना बचा? 8, 8 और 2 में से जाए 1, यानी कितना आ गया? 187/120। अब बड़ा कौन है इसमें? तो बड़ा 295 था, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस, तो यही क्या है? आंसर है इसका। अब इसमें अगला सवाल है -5/16 प्लस 7/20 और प्लस -3/10 और प्लस -7/12। इसे जोड़ना है यानी हल करना है। तो सबसे पहले इसमें भी एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हर है अलग अलग है, तो इसलिए एलसीएम निकालेंगे, यानी 16 का, फिर 20, फिर 10 और 12, यानी 16, 20, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। अब उसके बाद इसको काटते जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 दहा के 20, 2 पचे 10, 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे, यानी 2 चौको 8, 2 पचे 10, ये भी नहीं कटेगा, और 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, फिर ये भी 5 नहीं कटेगा 3, फिर 2 से काटेंगे, यह कट गया, फिर 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं, फिर 3, अब फिर 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे 1, 5 नहीं कटेगा, फिर 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, फिर 5 से काटेंगे, अब पूरा कट गया यह। अब इसका एलसीएम देखते हैं कितना आता है। 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? तो इसका एलसीएम जो आ गया वह 240 आ गया, तो इसे लिख देंगे 240। अब उसके बाद यहाँ पर यानी -5 है तो -5 गुणे, अब 16 के पहाड़ा में कितने बार में 240 आएगा? तो नहीं मालूम 16 के पहाड़ा में, तो 16 का भाग दिया जाता है। किस में भाग दिया जाता है? 240 में, तो 16 एकम 16। अब यहाँ पर घटाएंगे, तो इससे हासिल मांगा 14, 14 में 6 जाए 8 और 0, 16 पचे 80, तो यानी कितने बार में यह आ जा रहा है? 15, यानी 16 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें? 15 बार, तो यह 240 आ जाएगा। आगे प्लस है तो प्लस 7 है, 7 गुणे 20 के पहाड़ा में कितने बार में आएगा? तो यह भी आप लोग भाग देकर चेक कर सकते हैं, यानी 20 का भाग किस में देने जाएंगे? 240 में, तो यहाँ पर 20 से कम 20, और फिर कितना बचा? 40, 20 दूना 40, यानी कितने बार में आया? 12 बार में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 12। आगे प्लस है तो प्लस, फिर -3 है तो -3। अब 10 के पहाड़े में कितने बार में आएगा? तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ऐसे 220 ऊपर, नहीं सॉरी 240 और नीचे 10, ऐसे भी चेक किया जा सकता है। तो 0 0 कट गया, यानी 10 का पहाड़ा अगर हम 24 बार पढ़ें, कितने बार? 24 बार, यहाँ पर 24 आया है ना, तो 240 आ जाएगा। फिर प्लस और -7, और 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें? तो ये भी आसान है, आप लोग लगा सकते हैं, यानी 240 और नीचे 12, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1 0 है तो 1 0 यहाँ पर आ गया, यानी 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें? 20 बार, तो यह कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। अब उसके बाद गुणा कराते हैं, तो गुणा कराएंगे इसमें, 15 पचे 75, 75 माइनस है तो माइनस, और प्लस 12 सते, तो यहाँ पर जो होगा यानी कितना होगा? 84 होगा, 12 सते 84, और फिर 24 तिहां कितना होता है? तो 24 दूना 48, 24 तिहां 72 होता है, और ये माइनस और प्लस क्या कर देगा? माइनस कर देगा। और फिर यह यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, यानी 7 दूना 14, तो 14 लिख दिए, और 1 0 है तो 1 0 लग जाएगा, माइनस है तो माइनस, और फिर बटा क्या लिखेंगे? 240 लिखेंगे। फिर अब आगे तो बढ़ेंगे, तो सबसे पहले जोड़ा जाता है, तो कौन कौन सी संख्याएं जुटेंगी? तो जो माइनस माइनस में है यह, और ये भी माइनस में, ये भी, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये तीनों संख्याएं, यानी 84 को छोड़कर, क्योंकि 84 के आगे प्लस है, तो 84 को छोड़कर सभी संख्याएं क्या होंगी? जुट जाएंगी।
तो यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो 7 यानी 5 और नहीं सॉरी 5 और 2 कितना होगा 7 और 0 यानी 7 लिख दिए। और फिर उसके बाद यानी 5 और फिर उसके बाद 2 7 यानी यही होगा। फिर उसके बाद 7 और 7 14। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा तो 287 आ जाएगा। चूँकि तीनों पर माइनस है तो इसलिए माइनस और प्लस 84 उतार देंगे इसे और बटा 240। अब उसके बाद घटाएंगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस घटाया जाता है। तो यह कितना आएगा तो यह 203 आएगा घटाने के बाद। इन 287 में से 84 घटाएंगे। इसमें बड़ा कौन है 287, इसके आगे माइनस है तो माइनस और बटा 240 ही क्या होगा आंसर होगा।